हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। आखिरकार सरकार ने, जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे और अगर नहीं जान पाए हैं तो आपके लिए ये खबर ये है कि 18 मई 2020 से लेकर 31 मई 2020 के बीच में फिर से एक बार सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यानी लॉकडाउन का चौथा चरण जो है 18 मई 2020 से शुरू हो जाएगा और 31 मई 2020 तक जारी रहेगा। चर्चाएं काफ़ी हो रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया पे, हर जगह कि इस बार काफ़ी छूट मिलेगी, ट्रेनें चलेंगी, हवाई जहाज़ भी चल सकते हैं, तमाम चीज़ें और भी बातें चल रही थी। लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें इन सब चीज़ों की तो रोक लगाई है। साथ ही और क्या क्या चीज़ें हैं इस पूरे गाइडलाइंस में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपको क्लियरिटी चाहिए कि जो गाइडलाइंस नई आई हैं अगले 2 हफ्ते यानी 18 मई से 31 मई के बीच में, तो इस वीडियो को जल्दी से देख लें, समझ लें, क्योंकि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए ये सरकार को बताता है कि परिस्थिति इस समय ऐसी है और अगर लॉकडाउन की ज़रूरत है तो उसको लगाया जाए। तो जब से देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन है, एनडीएमए ने ही सरकार को बार बार ये बोला है। तो उसी सिलसिले में जैसा कि आप सिचुएशन देख रहे हैं, देश में कोरोना वायरस का संकट अभी है। कई जगह मामले बढ़े हैं, कई जगह मामले जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और कुछ जगहों पे सुधार भी हुआ है, लेकिन सरकार अभी चांस नहीं लेना चाहती है। तो एनडीएमए ने एक बार फिर सरकार से बोला कि 18 मई से लेकर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। उसके लिए गृह मंत्रालय ने जो है गाइडलाइंस जारी किए हैं। हम आपके सामने अगले 2 हफ्ते आपको क्या पालन करना है, क्या आपको छूट रहेगी, उसके बारे में क्लियर जानकारी देंगे। आइए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा धैर्य से आप सब कुछ समझ लीजिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले लॉकडाउन 31 मई 2020 तक इन्फोर्स रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, यानी कि 31 मई 2020 तक देश में लॉकडाउन जारी है। सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि कुछ चीज़ें पूरी तरीके से प्रोहिबिट रहेंगी, बंद रहेंगी, जैसे हवाई यात्रा हो बंद रहेगा, मेट्रो रेल सर्विस हो बंद रहेगा, स्कूल कॉलेज एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोई भी शैक्षणिक जो आपकी जो संस्थाएं होती हैं वहाँ वो नहीं खुलेंगी। सरकार ने एक विशेष बात बोला है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को परमिट किया जा रहा है और साथ ही साथ इसको इनकरेज भी किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई ऑनलाइन हो। होटल, रेस्टोरेंट, कोई भी ऐसी हॉस्पिटैलिटी की जो सर्विस है वो सब कुछ बंद रहेंगी, बशर्ते अगर कोई ज़रूरी हो, अगर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या श्रमिक के लिए, मज़दूरों के लिए या कुछ ऐसे और भी कोई विभिन्न कोई ज़रूरत हो उसके लिए खुला जा सकता है, वरना नॉर्मली बंद रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक छोटी सी राहत दी है कि रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी के लिए, यानी कि अगर कोई रेस्टोरेंट होम डिलीवरी करना चाहे फूड आइटम्स का तो उसके लिए परमिशन केंद्र सरकार ने दी है। तो ये एक छोटी सी राहत है, ठीक है। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और ऐसे कोई भी स्थान बंद रहेंगे। बस एक छोटी सी राहत ये इसमें भी दी गई है कि अगर दर्शक ना हो तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम को परमिशन है खुलने का। अब तक नहीं था, अब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम्स को आप खोल सकते हैं, बशर्ते उसमें दर्शक नहीं होंगे। यानी कि अगर कोई टीम प्रैक्टिस करना चाहे या छोटे मोटे कोई खेल आयोजन करना चाहे तो देश में हो सकता है। सारे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, बाकी जो गैदरिंग्स होते हैं और बड़े बड़े जो मेले लगते हैं या कॉन्ग्रेगेशंस होते हैं वो सब बंद रहेंगे। यानी कि कोई भी रैली या कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। सारे धार्मिक स्थल, सारे पूजा के स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ बंद रहेंगे पब्लिक के लिए। और फिर से कोई भी धार्मिक कॉन्ग्रेगेशंस नहीं होंगे, यानी कोई भी धार्मिक जमावड़ा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 7 चीज़ें हैं आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बंद थी, बंद रहेंगी। बस इसमें जो आप देख पा रहे होंगे रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी
जो करने का अलाउ किया गया है, और साथ ही साथ स्टेडियम खोलने का अलाउ किया गया है जहां पे दर्शक अगर ना हो तो वहां पे वो हो सकता है। अब देखिए, एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि सरकार ने क्या किया इस बार। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विशेष अधिकार दिया है। उन अधिकारों में कई ऐसे अधिकार हैं जो इसके पहले वाले यानी लॉकडाउन 3.0 में वो केंद्र सरकार के पास अधिकार था, लेकिन अब वो अधिकार राज्य सरकारों को मिल गया, क्योंकि सारी राज्य सरकारों ये डिमांड कर रही थी कि उनको कुछ ऐसा पावर दिया जाए जिससे वो कई चीज़ें खुद फैसला ले सकें। तो उसमें क्या है, एक राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य अगर वो बस चलाना चाहें तो चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश को बस भेजना है हरियाणा में, तो हरियाणा का जो राज्य सरकार है और जो उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार, दोनों में आपस में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। दोनों अगर रेडी हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य बस चल सकता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश रेडी है, हरियाणा रेडी नहीं है, तब बस नहीं चलेगा। इसके अलावा लोगों के घूमने फिरने या मूवमेंट ऑफ पर्सन्स के लिए गृह मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया है, जिसको हम आगे बताएंगे। ये पहले से जारी हुआ है, ये वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कंटेनमेंट बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन। देखिए पहले क्या था, 3 जोन्स होते थे, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। अब ये 5 जोन हो गए हैं। यानी जो राज्य सरकारें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से कंसिडर करके, यानी उनसे बातचीत करके अपने, जैसे ज़िले की बात करें तो वो रेड जोन में हो, ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन भी बना सकती है। यानी अब 5 जोन बनेंगे, पहले 3 बनते थे, अब 5 बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आइए ये हम देख लेते हैं कि अगर रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन या बफर जोन की बात करें तो इसका फैसला तो राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन कैसे करेंगी, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो है वो गाइडलाइन जो निकालेगी, उससे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी वो फैसला करेगी कि अगर हमें अपने ज़िले में रेड जोन बनाना है या ऑरेंज जोन बनाना है या कंटेनमेंट जोन बनाना है या बफर जोन बनाना है तो वो कैसे होगा। लेकिन गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स का होगा। यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज या एसेंशियल एक्टिविटीज़ ही अलाउ होंगी। यहाँ पे लोगों के मूवमेंट पे पाबंदी होगी जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, और या तो गुड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलाउ होगा, बाकी किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने ये भी बोला है कि कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। अगर किसी एक को कोरोना हुआ है तो ये पता लगाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कि वो किससे किससे मिला है, जिससे कि कॉन्टैक्ट जो है वो ट्रेसिंग हो सके, जिससे कि ये पता चल सके कि ये कहाँ कहाँ और फैल सकता है। हाउस टू हाउस जो है सर्विलांस करने के लिए बोला गया है, लोगों के घर घर जाकर टेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो ऐसी चीज़ें भी होंगी। 6वां पॉइंट है नाइट कर्फ्यू, जो पहले से जारी था। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में कहीं भी मूवमेंट अलाउ नहीं है, सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउ है। तो ये चलेगा, और आप सभी से विशेष निवेदन है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा 7वां पॉइंट एसिटिज रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन्स, यानी कि जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है और जिन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है, जिनके साथ कोमॉर्बिडीज़ हैं, यानी कि देखिए कई लोगों के अंदर कई तरह की समस्याएं एक साथ होती हैं, तो उनको भी अलाउ नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन हो, उनको भी अलाउ नहीं है घर से बाहर निकलना, सिर्फ अगर उनको कोई मेडिकल कोई इमरजेंसी है उसके लिए अलाउ है। देखिए इसके अलावा कुछ शादी के लिए था कि 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब इकट्ठा नहीं होंगे, वो अभी भी जारी रहेगा, अभी भी 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। फ्यूनरल में यानी अंतिम शव यात्रा में 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वो भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप 8वां पॉइंट भी पढ़िए, जिसमें लिखा है कि अगर किसी को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया किसी एक्टिविटी को, तो वो जो है अलाउ नहीं होगा, उसके अलावा चीज़ें अलाउ रहेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को ज़्यादा अधिकार इस बार दे दिया गया है। 9वें पॉइंट में आप देखेंगे यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु। देखिए जिसका मोबाइल फ़ोन कंपैटिबल है, जिसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो सकता है, वो इंस्टॉल करें।
इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिला जो अथॉरिटी है, जिला जो प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हर राज्य में वो इंडिविजुअल आम जनता को भी बताए कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आरोग्य सेतु जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है या कितना दूर है। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसको इंस्टॉल अवश्य प्ले स्टोर पर जाके कर लीजिए। 10वां पॉइंट क्या है कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई मूवमेंट ऑफ पर्सन और गुड्स है कुछ विशेष केसेस में, तो वो अलाउ करना पड़ेगा। जैसे कोई नर्स है, कोई प्रोफेशनल्स है मेडिकल वाले, कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई सैनिटेशन पर्सनल है, कोई एम्बुलेंस है, इन सबको अलाउ करना पड़ेगा। अगर ये तमिलनाडु से केरला जा रहा है तो अलाउ होगा, इसके लिए उन्हें कोई विशेष परमिशन नहीं लेना होगा। इसके अलावा कोई भी खाली ट्रक हो या कोई भी भरा हुआ ट्रक हो जिसमें गुड्स है, कार्गो है, सामान है, माल लदा हुआ है, वो सारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि कोई भी राज्य सरकार या कोई भी केंद्र शासित सरकार अगर किसी दूसरे देश में कोई गुड्स या कार्गो जा रहा है तो उसको जो है नहीं रोक सकती है, उसके मूवमेंट को नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि पड़ोसी जो देशों से जो ट्रीटी होती है उसके हिसाब से आप कोई भी गुड्स या कार्गो की जो मूवमेंट है उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, 11वां और 12वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वां पॉइंट ये है कि जो ये गाइडलाइंस आपके सामने हैं इनको जो है लागू कराना हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ज़िलों में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम हैं उनको अधिकार है, उनको ये करना है। साथ ही साथ 12वां पॉइंट ये है कि पीनल प्रोविज़न जो नहीं मानेगा उनके लिए आईपीसी की धारा के तहत इनको जो है पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आपने देखा, ये 12 मुख्य पॉइंट थे। इसके अलावा जो चीज़ें कंटिन्यू थी पहले से लॉकडाउन 3.0 में वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। विशेष जो चीज़ें थी वो ये थी। इसके अलावा अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की हम बात करें तो गृह मंत्रालय समय समय पे गाइडलाइंस आपके लिए निकालता है, आम जनता के लिए निकालता है। देखिए, आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना है। इसके अलावा अगर आप ज़रूरी किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उसको मानना है। लेकिन इसकी फाइनल बात आप ध्यान रखें कि आप जिस भी राज्य में हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ का लोकल अथॉरिटी भी आपका गाइडलाइन बताएगा। तो इस गाइडलाइन यानी कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन को सामंजस्य बिठाने के लिए राज्य सरकारें भी अपनी खुद की गाइडलाइन निकालेंगी। संभवतः अब से लेके मंडे तक में यानी कल तक में आपके पास ये गाइडलाइंस आ जाएंगे। तो उसको भी विशेष तौर पे आप समझ लें जिस भी आप राज्य में रहते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग माने, सफाई से रहें, मूवमेंट तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, तो लोगों शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक नाइस डे, कीप स्माइलिंग।